निशा भारती। आज के हमारे वीडियो का विषय है र के रूप। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम र के रूप के बारे में जानेंगे और उनका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है तथा उच्चारण कैसे किया जाता है। सबसे पहले र का प्रयोग चार तरह से किया जाता है, चार रूपों में किया जाता है। सबसे पहला रूप है र का सामान्य रूप, अपना रूप, जिसमें र स्वर सहित होता है। अगला है रेफ के रूप में र का प्रयोग, जिसमें र स्वर रहित होता है, स्वर के बिना होता है। और दूसरा तीसरा है र का पदेन रूप। तो अब बारी बारी से हम इन चारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है र का सामान्य रूप। र का सामान्य रूप में र अपने सामान्य रूप में होता है, अर्थात र स्वर सहित होता है। इसका उदाहरण देखिए, रजनी में र जो है अपने सामान्य रूप में है र। रगड़ में भी र अपने सामान्य रूप में है, स्वर सहित है। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो र और अ स्वर के साथ है। उस तरह रस में भी र सामान्य रूप में है और रसगुल्ला में भी र, जो हर शब्द में र अपने सामान्य रूप में है। ये बहुत ही आसान है और इससे आप परिचित हैं। अगला है रेफ के रूप में र का प्रयोग। इसके विषय में हम जानेंगे, जहां विद्यार्थी ज्यादा गलती करते हैं। रेफ के रूप में र का प्रयोग जो होता है वह र स्वर रहित होता है। स्वर रहित का अर्थ होता है स्वर के बिना, यानी ये जो रेफ है वह स्वर रहित होता है। इसके लिए हम उदाहरण देखें तो शरम, स, र। अगर र यहाँ पर है तो वह आधा र है, र को ऐसे लिखेंगे हलंत लगा के, और माँ उस तरह च, र हलंत, माँ। जो ये दो शब्द हम देख रहे हैं यहाँ पर, वहां पर र जो है बीच में आया है, दो व्यंजन के बीच में, और दोनों ही आधे रूप में है, यानी स्वर रहित है, स्वर के बिना है। इसलिए इस तरह से हिंदी में नहीं लिखा जाता। मानक हिंदी में अगर हम ऐसा लिखें तो यह गलत हो जाएगा। इसलिए इस र का जहां पर उच्चारण होता है, जैसे सरम, तो र उच्चारण सरम, रे जो र है अपने बगल वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है रेफ के रूप में। ये जो रेफ है वह एक हुक के आकार का होता है, या अंग्रेजी के सी लेटर की तरह होता है। तो उसी तरह से चरम में भी इसको रेफ के रूप में, जहां पर र का उच्चारण है वो अपने बगल वाले वर्ण पर रेफ के रूप में लगाया जाता है, चर्म। उसका मिर्च, उसको मिर्च, ये आधे रूप में है, पूरा नहीं, स्वर रहित है। बरस, वर्ष, कर्म, कर्म, कार्य, कार्य। इसका उच्चारण भी आधा होगा और इसलिए यह आधे रूप में, रेफ के रूप में बगल वाले वर्ण पर इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला है र का पदेन रूप। इसमें पदेन का अर्थ होता है, पद शब्द से बना है, पद का अर्थ होता है पैर। तो यह कहाँ लगाया जाता है? किसी वर्ण या अक्षर के पैर में। तो आप सोचेंगे कि वर्ण का या अक्षर का कोई पैर होता है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वर्ण का पैर होता है या अक्षरों के पैर होते हैं। बस ये जो पाई वाले नीचे लगा दिया था, नीचे, किसी भी वर्ण के नीचे इसको, जिस व्यंजन वर्ण, किसी ऐसे व्यंजन जो स्वरहीन होते हैं उनके साथ। इसके लिए हम और उदाहरण जानेंगे। सबसे पहले पदेन क्या है, और इसका जो र का रूप है वह एक तिरछी रेखा जैसी होती है। तो रूप में र का प्रयोग यह कहाँ होता है? स्वरहीन व्यंजनों के बाद र का प्रयोग किया जाता है, स्वरहीन व्यंजन। अब जैसे एक उदाहरण है, प्रश्न जैसे लेते हैं प्रश्न, तो यहाँ जो प्र है, प्र, इसमें प आधा है, स्वरहीन है, स्वरहीन है, और ये जो र है यह स्वर सहित है। तो बच्चों, आप सोचेंगे कि जब यहाँ ये रूप में, इस रूप में र जब स्वर सहित है, यानी स्वर के साथ है, तो फिर इसी रूप में क्यों नहीं लिखा जाता है? तो इसका जवाब ये है कि जब कोई व्यंजन वर्ण के बाद र अपने स्वर सहित कब होता है, र स्वर सहित होता है किसी व्यंजन वर्ण के बाद, और वह व्यंजन स्वरहीन होता है, तो र उसके साथ इस तरह से
उस लेटर के साथ, उस वर्ण के साथ र का प्रयोग इस तरह से किया जाता है, पदेन रूप में किया जाता है। उसी तरह प्रकाश में भी देखिए, प आधा है, स्वरहीन है, और ये र स्वर सहित है। यानी जो र का रूप है रेव, ये तो सामान्य रूप में है, यानी स्वर सहित है। अगला स्वर रहित है, स्वर के बिना है। ये पदेन रूप स्वर सहित है। पदेन रूप में भी जो र है वह है स्वर सहित है, यानी प आधा है लेकिन र पूरा है। प आधा है, र पूरा है, स्वरहीन है, ये व्यंजन स्वरहीन है। क जिसके साथ भी इसका प्रयोग होगा, इस पदेन रूप का या इस पदेन रूप का, वह अक्षर स्वरहीन होगा, यानी स्वर से हीन, उसके साथ अ की ध्वनि नहीं होगी। तो उसी तरह से अब आप देखेंगे कि इन दोनों, ये एक ये है और दूसरा एक ये है, इन दोनों का प्रयोग किस किस व्यंजन वर्ण पे किया जाता है। जो पाई वाले व्यंजन होते हैं ना, उसके साथ इस रूप में प्रयोग होता है। जो पाई वाले व्यंजन होते हैं उसके साथ इस रूप में प्रयोग होता है। और अगला है एक, अब पदेन रूप में एक ये भी रूप आता है और इसका प्रयोग गोलाकार व्यंजन के साथ किया जाता है। जो गोलाकार व्यंजन होते हैं जैसे ट, ठ, ड, ढ, इस तरह के जो गोलाकार व्यंजन होते हैं उसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इसके लिए हम शब्द देखेंगे, जैसे राष्ट्र, जैसे ड्रामा, जैसे ट्रेन। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ये अंग्रेजी के शब्द हैं, ये इंग्लिश लेटर है, इंग्लिश शब्द है, जैसे ड्रामा, ट्रेन। और ये नहीं, राष्ट्र तो हिंदी शब्द है, ट्रेन। उसी तरह से और अगर हम उदाहरण लें तो ट्रम्प, इस तरह के शब्द जो गोलाकार व्यंजन होते हैं उसके साथ र के इस पदेन रूप का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें जो पदेन मतलब पैर, इसमें जो पाई होते ना, खड़ी एक जो डंडी वाली रेखा है वह इसमें नहीं है, इसलिए इसके साथ ऐसा प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एक वर्ण है द। अब सोचेंगे आप इसके साथ कौन सा प्रयोग होगा, र के इस रूप का या फिर र के इस रूप का। तो बच्चों द के साथ, जबकि ये गोलाकार है लेकिन द के साथ इसके इस रूप का प्रयोग होता है, पदेन के इस रूप का, और इसको लिखा जाता है जैसे द्रव्य है, द्रव है, इस तरह से। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने र के रूपों के बारे में जाना, उसका प्रयोग, किस रूप का प्रयोग कब करेंगे और कैसे करेंगे और उनका उच्चारण किस तरह से होगा, यह भी इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की गलती अब आप नहीं करेंगे। धन्यवाद।